जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी क्लासेस। आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। सो आई एम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो ऑफ डाइस पार्ट 3। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं एक और पार्ट बनाऊंगा डाइस के ऊपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे बेस रहेगा। तो यही वो पार्ट है जिसमें मैं आपको कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको आगे आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही यूजफुल रहेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। तो चलिए, अब क्वेश्चन आ गया है 1 हमारे सामने, और ये जो पूछा गया है वो पूछा गया एसएससी सीजीएल 2020 यानी कि हाल ही के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। इसमें कहा गया है कि सिलेक्ट द डाइस दैट कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द गिवन शीट, यानी कि अगर मैं इस शीट को फोल्ड करता हूं तो मुझे ऑप्शन में से कौन कौन से डाइस मिल जाएंगे, तो मुझे ये बताइए। तो आइए देखते हैं। तो अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपको बताने में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अल्टरनेट वाले क्यों है एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सब एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे जो कि एक डाइस में नहीं आ सकते हैं। तो चलते हैं हमारे ऑप्शन की तरफ। 1, 2 और 3 दिया गया है। अब 1 का अपोजिट 2 नहीं है, 3 का अपोजिट 1 नहीं है और 2 का अपोजिट भी 3 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक डाइस में फॉर्म हो सकते हैं क्योंकि अपोजिट नहीं है एक दूसरे के। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 6, 4 और 5 की तरफ। तो 6 का अपोजिट 4 है कि नहीं है, 6 का अपोजिट 5 है कि नहीं है, 5 और 4 एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं है। तो ये भी हमारा क्यूब क्या है, ये जो डाइस बन सकता है वो बन सकता है, यानी कि हमें ये डाइस भी मिलेगा। तो चलते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। 4, 1 और 6 दिया गया है, तो 4 और 1 एक दूसरे का अपोजिट में दिए गए हैं, तो ये डाइस भी हमारा क्या होगा, फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और चलते हैं 6 और 3 की तरफ। तो 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, चलो ठीक है। 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट में आ गया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारे कौन कौन से डाइस बनेंगे, डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 2 ही हमारे इस शीट में से फॉर्म होगा जब हम क्लोज करेंगे इस शीट को। और जो पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके वो दोनों पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आइए, तो अब ये जो क्वेश्चन है जो आपके सामने है वो एसएससी सीपीओ 2018 के बैच में से लिया गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ द गिवन फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब विच सिंबल विल फॉर्म अपोजिट टू दिस सिंबल। अभी किसका सिंबल है, एंड का सिंबल है। अगर आपको सिंबल भी ना पता होंगे ना तो सर नमस्ते। तो अभी मैंने आपको इतनी बार बता दिया है, तो आप खुद से भी वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए कि इस सिंबल के यानी कि एंड के अपोजिट में क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं आपको आएगा कि नहीं। जान तो मैं ही बता देता हूँ। अरे बापड़ों, कितनी बार कहा है कि अपोजिट वाला हमेशा जो है उसका अल्टरनेट रहता है, यानी कि इसका जो अपोजिट रहेगा वो ये रहेगा और इसका जो अपोजिट रहेगा वो ये रहेगा। तो क्या है, अल्टरनेट में है ना, और इसका जो अपोजिट क्या रहेगा, ये रहेगा, यानी कि एंड के अपोजिट में क्या आ जाएगा, हैश आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पढ़ाई पे ध्यान दो। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है आपके सामने, जो कि एसएससी सीएचएसएल 2018 के बैच में ऑलरेडी पूछा गया है। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर अपोजिट टू द फेस हैविंग 4, यानी कि 2 क्यूब मुझे दे दिए गए हैं। उसमें बोला गया है कि ऐसा ऑप्शन चूज करो जो कि नंबर 4 यानी कि जो फेस 4 है उसके अपोजिट में कौन सा फेस आएगा, यानी कौन सा नंबर आएगा। मैंने आपको ये बहुत बार बता दिया गया है। अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से ध्यान दो, फिर से बता रहा हूं। तो यहाँ पे मुझे 2 नंबर ऑलरेडी कॉमन हो दिए गए हैं, तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, वो अपोजिट हो जाएगा, जो यानी कि जो अनइक्वल नंबर है वो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पिछली बार क्या बोला था, यूं गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर देंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अभी भी देख रहा हूं कि आपने लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है,
तो आप मत करो। पर मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अभी जो 4 है मैं उसको पे चलूंगा, जो कि आपको एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। तो देखते हैं, विच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 4 इज एट द बॉटम, यानी कि टॉप में कौन सा नंबर रहेगा अगर 4 है बॉटम में। 4 जो है बॉटम में है तो उसके टॉप में कौन सा नंबर रहेगा, हमसे ये पूछा गया है। तो अभी देखते हैं, जैसे कि मैं देख सकता हूँ मुझे एक नंबर दोनों डाइस में कॉमन दिख रहा है, तो मैं उसको लिख लूंगा और फिर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा दोनों को। मैं यहाँ से इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 6 और 4 मिल जा रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है 5 और 3 मिल रहा है। तो यह मेरे को अपोजिट में मिल चुका है, यानी कि अगर 4 बॉटम में है तो उसके टॉप में कौन सा नंबर रहेगा, 3 रहेगा, जो कि उसके अपोजिट में है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही सिंपल और इजी है। पढ़ने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब को करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहुंच चुके हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, यानी कि एक क्वेश्चन हमारी गवर्नमेंट जॉब की ओर। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, तो पढ़ो ना। तो अभी इस क्वेश्चन में पहले ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीपीओ 2017 के बैच से लिया गया है। अब चलेंगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच आंसर फिगर कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन क्वेश्चन, यानी कि अगर मैं इस फिगर को फोल्ड करूंगा तो मुझे ऑप्शन में से कौन सा क्यूब दिखाई पड़ेगा। तो ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कौन सा पड़ेगा, सबसे पहले इसके अपोजिट तो ढूंढ लो। तो अपोजिट मैंने क्या बताया था, अल्टरनेट वाले होते हैं, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, बचा हुआ एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे। तो अपोजिट वाले एक डाइस में नहीं रह सकते, क्यूब में नहीं रह सकते। तो हम चलते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए पहले की तरफ, जो कि है ए। इसमें क्या दिया गया, ए सी एफ। अब ए का अपोजिट सी है क्या, नहीं है। एफ का अपोजिट ए है क्या, नहीं है। सी का अपोजिट ए है कि नहीं है, और सी और एफ एक दूसरे के और अपोजिट में नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाला क्यूब फॉर्म हो सकता है। चलते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन की तरफ, बी एफ डी। बी और एफ, ओहो, बी और एफ एक दूसरे अपोजिट है, यानी कि एक साथ नहीं आ सकते एक ही क्यूब में। तो सी ऑप्शन में क्या दिया गया है, सी डी ई। सी और ई अगेन एक दूसरे के अपोजिट में, तो वो वापस से नहीं आ पाएंगे। और चलते हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी की तरफ, जो कि है डी बी ए। डी बी और ए और डी एक दूसरे के अपोजिट में हो तो अगेन वो एक साथ एक क्यूब में नहीं हो सकते हैं। तो आप भी इसी तरह थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़िए, और आगे वीडियो को एक जो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको देखने के बाद हम करेंगे इस लेक्चर का अंत। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन पेपर उठाया था सीपीओ का, और अभी जो हम लोग क्वेश्चन पेपर उठा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 का, दोनों में क्वेश्चन सेम पूछ लिया गया है, यानी कि पूरा सिमिलर पूछ लिया गया है। बस उन्होंने क्या कर दिया गया है, अल्फाबेट्स को अंदर में चेंज कर दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, सिलेक्ट द फिगर दैट कैन बी परफॉर्म बाय फोल्डिंग द गिवन शीट अलोंग द लाइन। सेम क्वेश्चन है। अब मैं इसको अगर फोल्ड करूंगा तो मुझे कौन सा क्यूब यानी कौन सा डाइस देखने मिलेगा, तो देखते हैं। तो चलते हैं हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ, जो कि है ई सी डी। अब सी और ई, पहले मैं अपोजिट बता देता हूँ फिर से एक बार। ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, और ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो अब चलते हैं ई सी डी। तो सी और ई एक में आ गए, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट में है, एक साथ नहीं आ सकते। ई सी अगेन यहाँ पे ई सी है, तो फिर से एक और ऑप्शन सेम ऑप्शन में नहीं सेम डाइस में नहीं आ सकते। एफ बी ए, बी और एफ। अब बी और एफ क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो फिर से वो एक दूसरे के साथ नहीं। तो अब चलते हैं हमारे फोर्थ ऑप्शन की तरफ। चलने की जरूरत ही नहीं है, 3 ऑप्शन अगर गलत है तो चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। फिर भी एक बार रीचेक कर लेते हैं। ए सी बी, ए और सी अपोजिट नहीं है, बी और सी अपोजिट नहीं है, और ए और बी अपोजिट नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इतना ही सिंपल रहता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात रहती है।
के साथ खत्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सबको समझा होगा, और नहीं भी समझा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर छोटी सी माइनर सी भी डिफिकल्टी होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मुझे पता है मैंने 3 पार्ट में आपको बहुत ज्यादा बोर किया है, पर पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, एमएसपी क्लासेस के साथ बने रहिए, यानी कि मेरे साथ बने रहिए, तो हम छुएंगे ऊंचाइयां। तो अलविदा, जय हिंद एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।